धन्यवाद। आइए हम सचेतन के आज के विचार के सत्र में पिछले 2 सत्र में जो हमने कहानी कही थी, थोड़ा उसको समेटते हैं, थोड़ा उसको और भी करीब से समझते हैं। जो पिछले 2 सत्र में हमने बात की थी, वो गरीबी, संघर्ष और धन की शक्ति के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हमने जो भी कहानी कही थी, वह उस व्यक्ति की कहानी थी जो गरीबी और धन के बीच उलझा हुआ था। सभी लोग जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम सोचने लगते हैं कि अब मुझ में अगर एक उँगली भी कूदने की ताकत नहीं बची है, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि धनहीन व्यक्ति, धनहीन पुरुष का जीवन ही व्यर्थ है। और एक कहावत भी है कि बिना धन के थोड़ी बुद्धि वाले व्यक्ति की जो सारी क्रियाएँ हैं, वो जैसे गर्मी की जो छोटी नदी होती है, वह नष्ट हो जाती है, उसी तरह से नष्ट हो जाती है। अगर आपके पास धन नहीं है और अगर आपकी थोड़ी-सी बुद्धि है आपके पास, बुद्धि की भी कमी, तो फिर आपका जीवन थोड़ा संघर्षमय बन जाता है। हमने पंचतंत्र की किताब से जो दिलचस्प कहानी सांडालनी और तिल-चूर्ण बेचने वाले की जो कथा प्रारंभ किया था, जिसमें हमें दान की महत्ता और जीवन के प्रभाव के बारे में यह कहानी बताती है। कहानी का आरंभ मैं थोड़ा-सा दोहराता हूँ कि एक छोटे से गाँव से हुआ था जहाँ एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। ब्राह्मणी सांडालनी जो तिल-चूर्ण बनाकर अपने गाँव में बेचा करती थी, उसके पास भौतिक सुख-सुविधा की कमी थी। लेकिन ब्राह्मण का मानना था कि दान और पुण्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। एक दिन जब ब्राह्मणी ने अपने पति को उसके दरिद्रता के बारे में शिकायत कर रही थी, तब ब्राह्मण ने उसे समझाया कि धन से जीवन में जो है धन से ज़्यादा दान का महत्व होता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो ब्राह्मणी, हमारे पास भले ही अधिक धन नहीं हो, परंतु हमारे पास जो कुछ भी है, उसे बाँटने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे एक कुआँ अपना मीठा पानी जो है सभी को देता है और सभी के लिए वह प्रिय बन जाता है। वैसे ही हमें अपनी जो सामर्थ्य के अनुसार है, वह दान करना चाहिए। ब्राह्मणी ने भी जवाब दिया कि लेकिन हमारे पास इतना कुछ है ही नहीं, हम खुद अच्छे से खा सकें, फिर दूसरे को कैसे दान करें? तो ब्राह्मण ने कहा कि यही तो सच्चे दान की परीक्षा है। यदि हम अपनी कमी के बावजूद भी किसी को मदद करते हैं, तो उससे बड़ा पुण्य नहीं है। और ऐसे भी कहा गया है कि जो अपनी थोड़ी-सी चीज़ से भी दान करता है, वह उसे उतना ही दान का पुण्य मिलता है जितना कि एक धन्यवान व्यक्ति को मिलता है। तो ब्राह्मणी के ने इस बात से इस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बातचीत में ब्राह्मणी ब्राह्मण के बात से प्रेरित हो गई और अपना दृष्टिकोण बदलने से अपने आप में परिवर्तन महसूस करने लगी और उसने निश्चय किया कि वह अपने पति की तरह दान करेगी और दूसरे को भी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने के लिए मिला कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। और कहानी का जो दूसरा भाग था वह भी रोचक था, जिसमें एक सूअर और सियार के जीवन की कहानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सबक छिपे हुए थे। यह कहानी घटित होती है एक घने जंगल में, हमने बताया था, जहाँ पर एक भील शिकारी अपने जीविका के लिए शिकार खोजता फिरता था। एक दिन की बात है कि जब वह जंगल की गहराई में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि एक विशाल सूअर जो है एक पहाड़ी के में चर रहा है और भील ने बिना किसी देरी से वो अपने धनुष का सहारा लिया और एक निशाना साधा। तीर से जो सूअर है उसको घायल कर दिया, लेकिन सूअर मरा नहीं था। घायल सूअर गुस्से में आ गया और अंधा हो गया। उसने भील पर हमला कर दिया और तीखे दाँत से भील के पेट को फाड़ डाला और इस घातक पलटवार में भील भी जो शिकारी था वह भी वहीं ढेर हो गया। लेकिन सूअर भी उस हमले में ज़्यादा घायल हो चुका था और थोड़ी ही देर में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसी समय क्या हुआ कि एक सियार आया
जो पास की झोपड़ी में छुपा हुआ था, वह भूख से बेहाल था। उसने मौके का फ़ायदा उठाया, उसने सोचा कि यह बड़ी सौभाग्य की बात है, बिना कुछ किए मेहनत से हमें जो भरपूर भोजन मिलेगा। लेकिन उसने इस अपने पुराने कर्मों का जो है कि फल माना कि हम जो है कि हमने अच्छे काम किए होंगे, इसलिए वो खाने में जुट गया कि भगवान बिना मेहनत का हमें सब कुछ दे दिया। सियार ने सोचा कि हम जो है ये दोनों भील और अ, सूअर का जो शव है उसको खाकर लंबे समय तक भूख से मुक्त रहेंगे, और लालच में वो जल्दी-जल्दी खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी दाँत जो है एक ताँत की डोरी में फँस गया, और फिर क्या हुआ कि वह फंदे में फँस गया और धनुष का छोर जो है उसके मुँह में घुस उठा, और जिससे कि उस सियार की भी मौत हो गई। तो यह भी कहानी है, आप देखिए कि जीवन में लालच और जल्दीबाज़ी हमें अनचाही मुसीबतों में डाल सकती है। हमें हमेशा अपने कदम को सोच समझ कर उठाने चाहिए। किसी भी चीज़ के प्रति जो अति है, उससे बचना चाहिए। और यह भी सिखाती है इस कहानी में कि हमने बातचीत किया था कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु वह पहले से निर्धारित होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन को हमेशा संयमित रखिए और समझदारी से जीवन को जिए। इसलिए अब क्या हुआ कि और भी कहानी थी उसमें, जिसमें कि अ, जो 2 पंडित की कहानी थी। इसमें वह महसूस किया कि जैसे जंगल में अगर हम तिल को उगाएँ या कोई भी फल, कोई भी वृक्ष को उगाएँ और उसका कोई उपयोग नहीं हो, तो क्या होगा कि उसका कोई उपयोगिता ही नहीं है। अगर उसमें फल लग रहा है, कोई खाने वाला ही नहीं है, तिल लग रहा है, उसको कोई लेने वाला ही नहीं। तो वैसे ही निर्धन व्यक्ति की जो सारी अच्छाई है, अगर आपके पास धन नहीं है, तब भी आपकी जो सारी अच्छाई है वह व्यर्थ है। चाहे आप निर्धन हो, लेकिन आपके अंदर बहुत अच्छाई है। तो गरीब आदमी में सब गुण हो, तो भी वो शोभा नहीं पाते हैं। जैसे सूर्य जो है, वो प्राणियों को प्रकाश देता है, वैसे ही लक्ष्मी जो है, गुणों को प्रकाशित करती है। अगर लक्ष्मी है, तो उससे आपके गुण जो है वो प्रकाशवान हों। हम सोचते हैं कि जो मनुष्य सुख में पला है, जिसके पास पूरी सुविधा है, वह अपने धन वो दुःख से ही आपके साथ रहता है। आपके गरीबी का जो दुःख है ना, वो आपको जन्म के साथ ही रहता है। और आप देखिए कि जैसे एक सूखे कीड़े हैं, सूखा हुआ कीड़ा, मैं पेड़-पौधा उगाता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि कोई कीड़ा जो है सूखे में ही चल रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा खाने को, सूखे में कीड़ा है। और आग से जलते हुए वृक्ष, अगर कोई वृक्ष को देखिए कि वो वहाँ पर गर्मी है और बड़े ही उसमें है, मैं एक कल्प वृक्ष की बात करता हूँ, कि अगर बहुत ही तपती गर्मी हो तो वह वृक्ष जो है तभी जन्म लेता है, तभी वो हरा-भरा होता है। तो वैसे ही गरीबी जो है, गरीब आदमी जो है उसका जन्म कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप उस चीज़ को मान लीजिए कि हम गरीब में भी आगे, उस तपते हुए धूप में भी आगे, हम सूखे हुए कीड़े में भी आगे अपने आप को, अपने लाइफ़ को आगे बढ़ाएँगे, तब तो आपका जन्म सफल है। नहीं तो फिर अगर आप दरिद्रता को, गरीबी को कोसेंगे तो आपके जीवन हमेशा पीछे जाएगा। इसलिए गरीबी, दरिद्रता और अपमान, ये तीनों का जो दुःख है ना, वो बहुत बड़ा होता है जीवन में। लेकिन लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं, भले ही उसका भले ही वह किसी से उपकार करने आया हो, कुछ भी हो। तो आप हमेशा गरीब व्यक्ति के जो मनोरथ होते हैं, वो आप देखेंगे कि बड़े ऊँचे-ऊँचे होते हैं। वे बाद में जो है कि क्या होता है कि पूरे नहीं होते, तो वो उसके दिल में ही विलीन हो जाता है। तो हमेशा एक व्यक्ति को जो गरीबी है, उसको समझना चाहिए। मैं इसीलिए इस गरीबी का इतना अच्छा विश्लेषण कर रहा हूँ। पंचतंत्र की इस मित्र लाभ की कथा में बड़े अच्छे से इसका विश्लेषण है कि जब भी व्यक्ति को गरीबी का अंधेरा उसे घेरता है, तो वह दिन में भी यत्न कर ले, कहीं भी हो, कुछ भी हो, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कितना ही यत्न कर ले, कुछ भी कर ले, वो क्योंकि गरीबी को ही सोचता है, गरीबी से बाहर निकल के नहीं देखता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी? वो अपने धन को लेकर कहीं भी कहता है कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, चलो मठ चले जाते हैं, चलो कहीं संन्यास ले लेते हैं। लेकिन उससे यह स्थिति जो है उसकी बहुत ही खराब ही होती जाती है।
अच्छी नहीं होती है। अगर आप गरीबी से भागेंगे तो स्थिति सही नहीं होगा। अगर कोई एक मैंने एक संत की कहानी पढ़ी थी, वो बहुत गरीब हो गया। वह अपने पूरे मठ को भी चलाने में जो है असमर्थ था। तो उसके जो सेवक थे वो भी आपस में कानाफूसी करते थे कि यह सब सबका जो है पेट भरने में भी असमर्थ है, इसके साथ रहने में हमें नुकसान होता है, तो इससे इसके साथ रहने का क्या फ़ायदा? अब उसके सेवक भी जो है, जो पहले उसके साथ थे, वो उसका तिरस्कार करने लगे। वह सोचता था कि मेरी दरिद्रता जो है, वो मेरे संबंध को समाप्त कर देती। तो फिर भी वो सोचता रहा कि अगर मेरे पास धन हो, तो मेरी स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। और जैसे ही कुछ लोग होते हैं, यह सच भी है कि धन के बिना जो है पुरुष सिर्फ़ नाम का ही पुरुष रहता है। अगर वो संत था, तो नाम का ही संत था, उसके पास अगर धन नहीं था, उसके पास अपने शिष्यों को पालन-पोषण करने का कुछ नहीं था, तो वो एक तरह से सिर्फ़ नाम का ही संत बना रहा। तो इस गरीबी को धिक्कारते हुए अगर कोई भी कुछ सोचता है कि धन मिल जाए ताकि उसकी स्थिति जो है पहले से बेहतर हो सके, तो जब भी आप देखिए कि कोई भी निर्धनता से जो दूषित व्यक्ति है, निर्धनता से जो दूषित आदमी है, वो दीनता का पात्र बन जाता है, उसको कोई देखने वाला नहीं होता, कभी भी उसके साथ कोई मित्रता नहीं करता है। उसके जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत होती है उसकी जो गरीबी है। तो यह आदमी भी अपनी गरीबी से जो घिरा हुआ है, जो भी आदमी गरीबी से घिरा हुआ है, वो घबराए हुए लोग की तरह जो है, कोई भी लोग उसको छोड़ देता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर किसी जानवर के पैर में धूल लग जाए, बकरी के पैर में धूल लग जाए, तो वो पटक के उसको साफ कर देती है। अगर दीपक की रोशनी जो है, क्या होता है कि वो भी उससे दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो गरीबी जैसे ही किसी के व्यक्ति के जीवन में आता है, लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और यह सोचते हैं कि अगर मैं अमीर से कुछ पाने के लिए अपनी जान भी दे दूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मुझे कहीं से लेना है, तो व्यक्ति इस तरह से लगा रहता है कि गरीबी ही अगर आप देखेंगे कि गरीबी के कारण ही बहुत सारे हमारे समाज में कुरीति उत्पन्न होती है। लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, गलत रास्ते अपना लेते हैं। तो जब भी हम नाकामी से निराश हो जाते हैं कि हमने इतना मेहनत किया, हम सारा चीज़ नाकाम हो गया, तब हम सोचते हैं कि जो मेरा है, वह किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए हम हमेशा यही लगा रहता है ज़िंदगी जो है कि संघर्ष बन जाता है और मनुष्य जो भी धन पाता है, कहते हैं कि उसे देवता भी नहीं रोक सकते। अगर आपको धनवान होना है, तो आपको देवता भी नहीं रोक सकते। तो हम फिर से क्या होता है कि एक बार हमें जीवन में उस गरीबी को सोचकर हमें नहीं जीना है, हमें कर्म को सोचकर जीना है, अच्छे कर्म को सोचकर देना है और वैसे ही मौके की तलाश करनी है, जिससे कि स्थिति में बदलाव हो सके। और हम देखें कि बिना धन के जीवन तो बहुत कठिन होता है, लेकिन धन के बिना कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत को सही तरीके से हमने ये भी देखा कि साबित नहीं कर सकता है, अगर धन नहीं है तो। तो इस पूरे प्रकरण में यही चीज़ सोच के हमें चलना चाहिए कि धन एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाती है, लेकिन यह हमारी आत्म-शक्ति नहीं है। यह हमारे सच्चे गुण से ऊपर नहीं है। तो अगर आप धन नहीं है तो भटक गए रास्ते से, कुछ और रास्ता करने लगे, तो फिर आप अपने रास्ते से उतर गए। आपका फिर जीवन और भी दुश्वार हो जाएगा। अगर आप दुःख को ही हमेशा लेकर चलते रहे, तो आप कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर पाएँगे। इसीलिए जो आत्म-शक्ति है, जो सच्चा गुण है, उससे ऊपर उठना है और धन के बिना जीवन जीने की राह बहुत सारी होती है। जैसे हम उस पंडित की कथा आपको कहें, वो धन के जीवन के बिना ही हम दान से भी हम अपने जीवन को बड़े अच्छे से सुखी से जी सकते हैं। लेकिन अगर धन हो, तो जीवन की जो चुनौतियाँ हैं, वह आसान हो जाती है। इसीलिए कभी भी गरीबी का जो अंधेरा है, वो हमेशा आपको लगेगा कि बहुत कष्टकारी है, कष्टकारी होता भी है, लेकिन यह नहीं भूलें कि हमें अपनी आत्मशक्ति और ज्ञान से अपने जीवन को हम और बेहतर बना सकते हैं। आज का जो प्रसंग था थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बहुत ही ये प्रसंग जो है हमारे जीवन को अ, बड़े अच्छे से एक सही रास्ते से ले जा सकता है। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।